ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮ੍ਰਿति जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे स्वागत है। थैंक यू। समृति जी, एक लंबे अरसे के बाद हम लोग एक बार फिर वीडियो में इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ तो जी। उस दौरान दो वीडियो बनाई थी। एक बार आप पेशेंट थे, दूसरी बात आप एक ट्रेनी कोच थे। तो अभी आप कोचिंग जो है वो पूरी करके अभी आप पेशेंट्स की जो है उनको अपना जो एक्सपीरियंस के साथ उनको ठीक भी कर रही हैं। तो मेरे मेरे आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका भी, क्योंकि पंजाबी में एक कहावत है, शायद आपको उसका मतलब मुझे तर्जुमा करके बताना पड़ेगा, कि जिसमें कहा जाता है कि गुरु जिन्हां दे टप्पने चेले जान छड़ापो। गुरु गुरु जिनके मतलब एक छलांग लगाते हैं तो चेले उनके जो है वो 5 छलांग लगा के आगे निकल जाते हैं, तो मतलब उनसे भी तेज होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शिष्या से कोचिंग कैसे ली और उनका तजर्बा जो है वो पब्लिक तक साझा किया जाए। तो आज मेरा ये विषय, वीडियो का विषय है मशरूम, ड्राई जी। मशरूम, जिसके बारे में आपने एक्सपीरियंस भी आपका और आप जो है वो पब्लिक तक ड्राई मशरूम जो आपसे आपके साथ कांटेक्ट भी कर रहे हैं पब्लिक, और हमको आप उनके ऑर्डर्स भी लिए हैं पिछले समय दौरान। हाँ जी। तो क्या बेचने तक ही हम लोग सीमित हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं भी आपने ढूंढी हैं? बिल्कुल कुलवंत जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी और बहुत इसकी अहमियत है, क्योंकि जब तक लोगों का इसका बेनिफिट तो सबको पता चल गए, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है हमें, और किस तरह से जो लोग नहीं भी खाते, किस तरह से गृहिणियाँ इसको इस तरह छुपा के भी खिला सकती हैं जिस तरह से पता भी ना चले और इलाज भी हो जाए, है ना। तो वो भी तरीके हैं जो हम यूज़ करके इस्तेमाल करके हम लोगों को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। मशरूम के तो बहुत अनगिनत बेनिफिट्स हैं। मैं जब इसकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे तो लगा कि ये रोज़ ही खाने चाहिए, इसको कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए कि हम इसको छोड़ दें। चाहे हम 2 मीडियम साइज़ मशरूम भी खाएं, लेकिन क्योंकि 2 मीडियम साइज़ 18 ग्राम के बराबर होता है, और वो 18 ग्राम मशरूम अगर आपके अंदर रोज़ जा रहे हैं तो आप इतनी अनगिनत बीमारियों से फ़ायदा ले रहे हैं इससे, कि उन अनगिनत बीमारियों से आप उभर आते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो हमें अपनी डाइट में बहुत ज़रूरी है कि मशरूम को ज़रूर लाया जाए, और जो खासकर वेजिटेरियन है जिनको प्रोटीन की कमी रहती है, और प्रोटीन जैसे हम सब जानते हैं एक तरह से आगे ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण उसका सहयोग है, बहुत ज़रूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो मशरूम में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने भारी मात्रा में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में हमें इतना फ़ायदा देते हैं कि आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ ही इसने कवर कर दिया,
हुँ। तो तो इसकी मशरूम जो है वो उसमें आपने बोला कि उस प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। प्रोटीन मतलब बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक पूरी है। बॉडी जो है वो प्रोटीन के सहारे खड़ी है, यानी कि स्ट्रक्चर है, ईंटें लगी हुई हैं जिस पर बिल्डिंग जो है वो खड़ी है। बिल्कुल, तो प्रोटीन के कई सोर्सेज़ हैं, उसमें से स्प्राउट है, उसमें से मोरिंगा है, उसमें से स्पैरुलिना है, उसमें से प्रोटीन में हमें व्हीट ग्रास है, ऐसे कई जो हैं वो हैं। लेकिन प्रोटीन जो है वो अक्सर आपकी अगर पद्धति में हम लोग विश्वास करते हैं, पेशेंट विश्वास करता है, तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्ब्स डाइट जो है वो आपका मतलब कहने का ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बॉडी के अंदर वो खराबी पैदा करते हैं। खराबी करता तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज है जिसको खाने जिस कई चीजों के साथ मिल के अंदर आती है, उसमें प्रोटीन भी होते हैं। है। तो राइट, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ेंगे दैट मीन्स हमें प्रोटीन भी छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोटीन छोड़ते हैं तो उसके बिना जो है हमारी बिल्डिंग ब्लॉक जो है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो खतरे में आ जाता है। जैसे बिल्कुल। स्किन स्किन जो है वो लूज़ हो जाएगी, बॉडी के अंदर जो बहुत सारी समस्याएँ जो हमें उसमें खड़ी हो जाएँगी। तो ये बताएँ कि प्रोटीन जो हमें इसमें से मिलने वाला है, इस म मशरूम के अंदर कितना प्रोटीन होगा? कितने ग्राम में कितना प्रोटीन है? इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 2 मीडियम मैं आपको बताती हूँ इसका न्यूट्रिशन का जो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लिख के प्रोटीन रखा हाँ, प्रोटीन के अलावा भी और कौन-कौन से न्यूट्रिशंस? मतलब अगर आप 1 कप मशरूम खाते हैं, तो उसके अंदर 2.2 ग्राम आपको मशरूम के अंदर प्रोटीन मिल जाता है। हुँ, और जैसे अभी आप बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स का मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है हुँ, जो हुँ, कि हमारी स्टमक के लिए हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है हुँ, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना अच्छा बैक्टीरिया अच्छे कीटाणु होना ज़रूरी है हमारे पेट में हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए नॉट तो बैक्टीरिया। वो बिल्कुल गट बैक्टीरिया जो हम बाहर से खरीद के गोलियां खाते हैं वो अननेचुरल वे से भी बनाई सिंथेटिक फॉर्म में भी मिलती हैं लेकिन ये जो नेचुरल फॉर्म में है वो भी आपको पॉलीसैकेराइड्स नाम के एक कार्बोहाइड्रेट में मिलती है जो हुँ, आपके स्टमक में जाके गुड बैक्टीरिया को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी है जिसको तो हम ये बोलते हैं कि जो काम जो है विटामिन बी 12 करता है, वही काम ये भी करेगा। ये भी करेगा ये भी एक सोर्स है आपका गुड हुँ, बैक्टीरिया आपके अच्छा बैक्टीरिया स्टमक में आपके पेट में लाने के लिए हुँ। तो इसको इसमें एक तो ये हो गया गुड बैक्टीरिया लाने की। इसके अलावा मैंने सुना है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो विटामिन डी 3 होता है, विटामिन डी जो है वो उसमें सोख लेती है और बिल्कुल यही एक धरती पे एक जो चीज़ है जिससे हम सूर्य के अलावा हमें विटामिन डी मिलता है। बिल्कुल ऐसे देश हैं कुलवंत जी जहाँ पर बस आपको 3-4 महीने सूरज मिलता है या 6 महीने बिल सूरज मिलता है बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पर आपको सूरज की रोशनी हर साल नहीं पूरा साल नहीं मिल रही तो हुँ, हुँ। आप क्या करेंगे आपको विटामिन डी लेने के लिए एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आपकी बोन्स के लिए हड्डियों के लिए अच्छा साबित होगा हुँ, तो हुँ, हुँ। विटामिन डी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इसके हुँ, अंदर जिंक है हुँ, विटामिन डी तो हम जानते ही हैं कि हमारी हड्डियों के लिए है हमारे हुँ। पूरे क्या कहते हैं बोन स्ट्रक्चर को और इम्यूनिटी के लिए हमारे लिए बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है ना बिल्कुल। तो हुँ, जिंक है इसके अंदर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और अच्छा बनाता है खासकर ज़िंक बच्चों के दिमाग की बढ़ोतरी के लिए जी, जिंक ज़िंक जो है लीवर के लिए बहुत बेहतर माना जाता है और लीवर मानते जो है वो रविंदर सेन का जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, लीवर का मतलब है पूरी बॉडी के अंग को कंट्रोल कर रहा है, सारे अंगों को कंट्रोल कर रहा है और लीवर ठीक हो जाएगा तो सभी ठीक है। ज़िंक जो है वो उसमें से एक बहुत बड़ी बात है और उसमें पंपकिन सीड बताए जाते हैं उसके उसके लिए बहुत बार में भी रविंदर हाँ सिंह जी जी ने कि उसमें ज़िंक की बहुत बड़ी मात्रा रहती है। तो इसमें अगर ज़िंक मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। मतलब लिवर को ये डिटॉक्सिफाई करता है, हम्म सफाई करता है लिवर की। इसमें हम्म सिलेनियम नाम का एक और मिनरल होता है जो कि हम्म हेल्प करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो सेल हम्म डैमेज को रोकता है। सेल हम्म डैमेज को रोकता है, लिवर को फंक्शनिंग जो होती है, उसका जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम्म जब भी हम रोज बाहर से या कहीं से भी हमें कुछ मिल रहा है खाने के लिए, हमें नहीं पता वो कितना साफ है, हमारे हम दवाइयाँ लेते हैं, हमारे लिवर को हम्म डैमेज होता है। तो हम्म सिलेनियम नाम का पदार्थ जो है ये हमारे शरीर में जाके हमारे लिवर को हेल्प करता है हम्म बेटर होने में, अच्छा काम हम्म करने में, उसकी हम्म, सफाई करता है। तो जी। सिलेनियम एक बहुत जरूरी है पदार्थ जो इसके अंदर पाया जाता है। हम्म। हाँ जी। सिलेनियम जो है वो बहुत जरूरी पार्ट है। सिलेनियम भी जो है वो लीवर के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। बढ़िया चलिए। तो ये इस- मशरूम जो है वो ड्राई मशरूम की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम जो है वो दूसरी बात कर रहे हैं? हम इन जनरल दोनों की बात ही कर रहे हैं। मशरूम इन जनरल, एक तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक है, और ड्राई मशरूम के कई गुना फायदे हो जाते हैं, क्योंकि हम्म ये अपने अंदर विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से मिलता है वो उसको अपने अंदर टैप कर लेता है, हम्म बंद हम्म कर लेता है। हम्म उसकी जो क्वालिटी हो जाती है ना, वो थोड़ी सी उसको हीट मिल गई। अब हम्म मशरूम क्या है, एक फंगस है, हम्म लेकिन हम इसको प्लांट बेस प्रोटीन मानते हैं, मतलब जो हम्म पौधों से मिलता मिलता है हमें, वो हम्म प्रोटीन मानते हैं, है ना। तो हम्म ये जो फंगस है इसके ऊपर एक लेयर होती है। अब वो हम्म लेयर क्या होती है, वो एक्चुअली में अगर हम सीधा मशरूम खाएंगे ना तो हमें पचाने में मुश्किल होती है। हम्म लेकिन जब उसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो वो जो लेयर होती है डाइजेशन के लिए जो हमारे लिए जरूरी है, वो लेयर हट जाती है। और हम्म हमारी उसको पचाने की शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ हम्म में उसको विटामिन डी भी दे रही है शरीर को वो, साथ के हम्म साथ। तो उसके हम्म फायदे कई गुना होंगे। जैसे ही ड्राई मशरूम की बात आई, सूरज में हम्म सुखाए हुए मशरूम की बात हुई, तो हम्म। उसकी पचाने की शक्ति भी आपकी कई गुना बढ़ गई, और उसके साथ आपको विटामिन डी भी मिल गया। तो दोनों में जैसे हम लोग बाजार से ताजी मशरूम लेते हैं और ड्राई मशरूम लेते हैं, हम लोग अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, हम लोग ताजी मशरूम और जो ड्राई ड्राई, मशरूम, दोनों में क्या न्यूट्रिशंस में फर्क होता है कुछ? थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ड्राई मशरूम है, एक तो उसमें से जो वो क्योंकि ये एक फंगस है, उसकी वो जो लेयर जो हीट से जाती है, अगर उसको हम्म गर्माइश मिलेगी थोड़ी सी, तो वो हम्म गर्माइश से वो जो एक परत है उसके ऊपर फंगस की, जो थोड़ी पचाने में शरीर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कहते हैं ना उसको पकाना पड़ता ही है मशरूम को। लेकिन हम्म ड्राई मशरूम ने क्या किया, उसको एक नेचुरल तरीके से, एक साधारण से तरीके से, एक सूरज में रखने से उसने अपने अंदर विटामिन डी भर लिया, और वो जो लेयर है जो हमको शायद पचाने में मुश्किल होगी, उसको आसान कर दिया। तो गुड। ये उसके फायदे हैं। जो आपको बाहर के मशरूम को आप आर्टिफिशियली जब आप करते हैं गरम, तो वो चीज़ नहीं रह जाती जो नेचुरली एक नेचुरल तरीके से हमें मिल जाती है, सीधे तरीके से सूरज की रोशनी से। हाँ हम्म। जी। हाँ जी। अब आए हम लोग की दूसरी मशरूम का तो पता है कि दूसरी मशरूम बाजार से लेके आके उसको आलू में डाल लो, उसमें मटर में डाल लो, उसमें चलो। पनीर में डाल लो, उसमें क्या हाँ, ये वो इसमें डाल लो। लेकिन ड्राई मशरूम का किसी को पता नहीं है कि ड्राई मशरूम लाए तो क्या करें उसका। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो जैसे हम लोग तो सारी लेडीज़ जो कुकिंग करती हैं घर पर, उनको पता हम्म ही है कि हमें बच्चों को भी खिलाना है, बड़ों को भी खिलाना है, और हर एक का एक तरीका है कि आप कुछ चीज़ छुपा के खाने में खिला देते हैं, और कुछ चीज़ जो खुशी खुशी खाई जाती है वो तो आप ऐसे ही खुले में परोस देते हैं। तो अगर हम्म आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, अगर इसको छुपा के खिलाना चाहते हैं तो ड्राई मशरूम का एक तो आपको विटामिन डी तो टैप हो गई, आपने इसको हम्म मिक्सी में घुमा दिया घर पर आके हम्म लाकर, और इसका जो पाउडर फॉर्म है उसको आप अगर अंडा खाने वाले हैं तो अंडे में डाल दीजिए, कोई हम्म ग्रेवी है उसमें डाल दीजिए। आपने इसको रोटी आटे में गूंद के खिला दीजिए, परांठों में खिला दीजिए, जैसे बच्चों को अगर आप सर्व करते हैं। इसके
ड्राई मशरूम का पाउडर से कटलेट बहुत बढ़िया बनता है, जिसकी मैं लोगों के लिए रेसिपी अभी थोड़ी देर तक शेयर करूंगी, जिससे वो हम्म अपने घर पे एक कटलेट फॉर्म में भी सभी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या बात है। तो हाँ इसकी जी, कितनी तरह की रेसिपीज आपने खोजी हैं, और कितनी तरह की रेसिपीज इसकी बनाई जा सकती हैं? इसकी मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। जो भी आप नमकीन कोई भी आइटम बनाते हैं घर में, हर चीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपने दाल बनाई है घर में, आप इसका पाउडर कटोरी में आप गरम दाल के अंदर डाल के सर्व कर दीजिए। एक तो पाउडर टेस्ट तो पाउडर पाउडर, पाउडर इसका इसका हाँ पाउडर जी, कैसे बनाना है? पाउडर आप जैसे एक आपको जितना यूज़ करना है, आप एक से आधा कप लेके आप हम्म मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड हम्म करने के बाद ये एकदम बहुत ही फाइन पाउडर बन जाएगा। इस हम्म फाइन पाउडर को आप एक कटोरी में 2 चम्मच मशरूम का पाउडर डाल के आप हम्म बच्चों को खिला सकते हैं। अपने सूप के अंदर, सूप का हम्म जो प्याला है उसके हम्म बीच में आप 2 चम्मच मशरूम पाउडर मिला दीजिए और सूप सर्व कर दीजिए। लेकिन ये मैं कहूंगी कि पाउडर बना के स्टोर मत करिए। जब लेकिन एक आपने मिनट एक मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। हाँ जी, आपने मशरूम का पाउडर जो है वो सूप में डालने की बात कही है, तो ये पकाना नहीं है? मतलब अब सूप बना हुआ है, उसके ऊपर से पाउडर डाल देना है, बिल्कुल। बिना पकाए? जब चीज बहुत तेज गर्म होती है, उसकी अपनी हाँ, हीट होती है, प्लस हम्म ये जो मशरूम है, ये पहले से ही धूप में सुखाए गए हैं। हम्म तो धूप में सूखने से हम, आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम, सोलर कुकर्स आते हैं, हम क्या हाँ, करते हैं, खाना सोलर कुकर में पहले पक जाता था। काफी लोग पहले बहुत यूज करते थे सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, धूप से आई एनर्जी। अब धूप में सुखाया हुआ मशरूम है, एक तरह से उसका बस पानी अंदर से सूख गया, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स, इसकी खूबसूरती यही है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें इंटैक्ट हैं और अंदर मतलब बंद हैं, और साथ में विटामिन डी भी स्टोर हो गया और हम्म गर्माहट इसको मिल गई। तो एक तरह से ये पकी हाल कंडीशन में ही आ गया, इसको धूप से सिक ही गए ये पूरी तरह से। तो हम्म थोड़ा सा हो सकता है दिखने में रंग सफेद ना दिख के पकी हम्म हुई चीज की तरह रंग इसका दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरह से धूप में पक गई है हम्म ना। तो आपने क्या किया, इसको बस फिर पाउडर बना लिया घर लाके, और हम्म पाउडर बने हुए को आपने इसको और हीट देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको और कुछ पकाने की जरूरत है। इसको आप इसको सीधा ही बनी हुई दाल में, बनी हुए सूप में, या फिर आप अंडा बना रहे हैं उसमें फेंट लीजिए, या आप किसी भी ग्रेवी या करी में इसको डाल दीजिए, आटे में गूंद दीजिए। तो इसका आपका टेस्ट भी इतना दुगना हो जाता है। जो नहीं खाते मशरूम, उनको शायद उसका इतना टेस्ट का मालूम ना हो, लेकिन जब वो दाल खाएंगे जिसमें ये पाउडर पड़ा होगा, तो टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है कि वो फ्लेवर आपको नॉर्मल दाल में भी नहीं आता। वो इतना बढ़िया फ्लेवर टेस्ट आ जाता है उससे। आप बता रही थी कि इसको बना के, इसको ग्राइंड करके स्टोर करके नहीं रखना? हाँ जी, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, वो और काला पड़ जाएगा पाउडर। तो वो हम्म उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। जितना मतलब आपको काला सही, काला पड़ने से इसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू वैल्यू है वो खत्म होगी, या फिर सिर्फ देखने में बुरा लगेगा, वही एक गड़बड़ है? देखिए पाउडर होने से बहुत बारीक हो गया, बारीक हाँ, होने से क्या हो गया, ये एयर के कांटेक्ट में भी आ गया। तो एक तो ये था कि जब हमने इसको धूप में सुखाया था वो चीज़ अलग है, लेकिन हम इसको कहाँ रख रहे हैं अभी, कमरों में रख देंगे, हम्म कमरे में बॉटल में बंद करके रख देंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हम्म ऑक्सीडाइज्ड यानी जैसे किसी चीज को कहते हैं ना, जैसे कि जंग लग जाती है कोई चीज, हम्म तो वो हम्म कैसी कैसी चीज हो जाती है ना, जैसे बर्तन को जंग लग जाता है, तो हम्म वो चीज का फायदा नहीं रह जाता। तो हम्म उसको हमने जंग नहीं लगने देना एक तरह से। यानी ताजी पाउडर बनाना है, ताजा ग्राइंड किया, ताजा ही उसमें डाल दिया। ताज़ा ही यूज कर लिया, बिल्कुल। हाँ जी, ताज़ा ही अ, इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एक और आपने बता दिया कि इसको पाउडर शेप में इसको कैसे कैसे यूज करना है। इसके अलावा जो लोग इसको डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रेसिपीज है? डायरेक्ट आप इसके कटलेट बना ले। कैसे? कटलेट कटलेट बनाने के लिए आप थोड़ा सा पनीर ले लीजिए,
जैसे अगर आपने इतना पनीर ले लिया, 200 ग्राम के करीब पनीर है, उसमें 1 प्याली आप ग्राइंड किया हुआ मशरूम ले लीजिए। हम्म। बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट या बारीक काटा हुआ पसंद है वो डाल दीजिए। हरी हम्म। मिर्ची, धनिया पत्ता और मशरूम का पाउडर सब मिला के उसको आप मिक्स करके, नमक अपने हिसाब से, मिर्ची अपने हिसाब से कर लीजिए। उसको गूंद लीजिए। पनीर के फिर छोटे छोटे, पनीर और मशरूम के छोटे छोटे कटलेट्स, बॉल्स बन जाएंगी। आप हम्म। उसको सेक लीजिए कोई भी अच्छे तेल में। ऑलिव हम्म। ऑयल है, देसी घी है, सरसों का तेल है, कोई भी तेल लेके थोड़ी मात्रा में उसको सेक लीजिए। बहुत जल्दी, क्योंकि पनीर तो पका हुआ है, मशरूम भी पका हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई और ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। आसपास बस वो बाहर से क्रिस्पी हो जाए, बस वो सफिशिएंट है, और फिर आप उसको खाइए। बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाती है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है खाने के लिए। लेकिन एक बात है स्मृति जी की, पनीर जो है वो बहुत सारी पद्धतियों में मना किया जाता है। पनीर जो है वो हजम होने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। पनीर जो है वो उसको ये भी बोला जाता है कि पनीर भी एक मिल्क प्रोडक्ट है। तो हम्म। मिल्क प्रोडक्ट जो है वो उन अक्सर जो है वो मना किए जाते हैं। तो अगर कोई मतलब हेल्थ कॉन्शियस है तो मिल्क प्रोडक्ट्स से दूर रहना चाहता है तो उसके लिए क्या है? अगर वो पनीर नहीं कंज्यूम कर सकते तो वैसे तो मैं आलू खाने के लिए, अभी जो वेट लॉस के प्रोग्राम पर होते हैं उनको तो मैं आलू मना करती हूँ। उनको कार्बोहाइड्रेट्स है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, टोटल स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हुँ। वो चीज़ मैं मना करती हूँ। लेकिन जैसे अगर बच्चे हैं जो अ, चाहते हैं कि ग्रोइंग एज है, और हुँ। तो मदर्स, उनको माएँ जो हैं आलू के साथ भी बना के दे सकती हैं, हुँ। तो हुँ। उसके साथ वो बन सकता है। और हुँ। और तरीका ये है कि आप इसको पालक छोटी छोटी काट लीजिए। हुँ। छोटी हुँ। पालक बिल्कुल बारीक, जैसे हम धनिए की तरह जब दाल सब्जी में डालते हैं उस तरह हुँ। से कर हुँ। लीजिए। और हुँ। एक ना स्टील कट ओट्स आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, स्टील स्टील, कट ओट्स, हाँ स्टील स्टील, कट हाँ ओट्स, जी, ये हाँ क्या जी, होता है? हाँ जी। ये एक तरह का ओट्स की वैरायटी है। एक होते हैं जो मार्केट में आम मिलते हैं, जो फ्लेवर्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब ऑलरेडी उसमें पहले से ही नमक और मसाले डले होते हैं, और लोग क्या करते हैं ना, जैसे 2 मिनट की मैगी वैसे 2 मिनट के ओट्स, तो हुँ। आया, पानी में डाला, उबाला और खाया। तो हुँ। वो हुँ। वाले ओट्स हम नहीं रेकमेंड करते। तो हुँ। ऐसे ही एक आते हैं फॉर्म, दूसरा एक फॉर्म आता है स्टील कट ओट्स। अगर किसी किसी आप अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे, आपको स्टील कट ओट्स की वैरायटी मिल जाएगी हुँ। हुँ। डिफरेंट ब्रांड्स के। तो स्टील कट ऑर्गेनिक ओट्स लेके आप उसको भी पाउडर कर लीजिए, आधा हुँ। कटोरी लेके। और हुँ। आधा कटोरी आप मशरूम का कर लीजिए। हुँ। पालक लीजिए। पालक, और आप चाहें अगर अंडा खाते हैं तो अंडे के साथ उसको फेंट लीजिए, हुँ। मिक्स कर लीजिए, गूंद लीजिए जैसे। हुँ। और हुँ। उसकी बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं कि आप पूड़ा सा बना सकते हैं। हुँ। आप उसको स्प्रेड कर दीजिए उसके ऊपर, हुँ। तवे के ऊपर, जो हल्के से तेल में, और उसका बहुत ही बढ़िया पूड़ा बन जाता है। और ये हुँ। डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। और वो स्टील का टोट्स उसको बांध लेता है, इकट्ठा कर लेता है, जो हुँ। फैलता नहीं। तो ये एक तरह का प्रोटीन आपका पूड़ा बन गया, प्रोटीन्ड पूड़ा बन गया जो बन गया, बहुत बढ़िया माना जाएगा। माना तो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो इसके अलावा भी कुछ रेसिपीज़ हैं? इसके अलावा आप सूप में बनाने के लिए आप पानी में इसको बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर लीजिए। 10 को मिनट आप सिम पे कर, एक बॉईल आएगा सिम पे कर दीजिए, और हुँ। मशरूम बीच में डाल के, और सब्जियां भी डाल सकते हैं इसके बीच में, नहीं तो प्लेन मशरूम सूप बनाना है अगर आपको, हुँ। अ, हल्का फुल्का, जैसे लहसुन हुँ। अदरक नीचे डालकर थोड़ा सा तेल में भून लीजिए। 1 कप हुँ। पानी डालिए, और आधा हुँ। कप मशरूम डालिए। उसको हुँ। बॉईल करके थोड़ी देर सिमर कर दीजिए, सिम हुँ। पे कर हुँ। दीजिए। जी। और 5 से 7 मिनट के अंदर आपका हेल्दी मशरूम सूप तैयार है। इसके अंदर आप 2 चम्मच बने हुए मशरूम मशरूम पाउडर भी डाल दीजिए। और हुँ। ये जो कटा हुआ मशरूम, ड्राई मशरूम फॉर्म में आता है, कटा हुआ स्लाइस्ड होता है ऑलरेडी,
इसके हम्म। बीच में पकने के बाद वो बहुत ही बढ़िया सूप बन जाता है। नहीं नहीं, वो ये उसके पानी में पकाना नहीं है इसको, उसके वो अलग से भी डालने हैं इसको कच्चे? आपने नहीं, आपने जैसे नीचे लहसुन अदरक कटा हुआ डाला घी के ठीक है। अंदर, उसके हाँ। बीच में आपने ये ड्राई मशरूम डाल के हल्का सा हिला लिया। ठीक आपने है। फिर क्या किया, आपने 1 कप पानी, आधा कप आपने मशरूम डाले ना, तो 1 कप आपने पानी लिया, उस आधे हम्म। कप मशरूम में लहसुन अदरक के साथ में पानी डाल दिया। और ठीक है। आपने फिर क्या किया, 2 चम्मच पाउडर ले लिए और हम्म। आप इसके बीच में वो 2 चम्मच पाउडर फॉर्म जो है मशरूम का, वो डाल दीजिए। और फिर हम्म। आप उसको 10 मिनट तक हिलाते रहिए, और हम्म। सिम पे कम आंच के ऊपर हिलाते रहिए। तो ये बहुत ही टेस्टी मशरूम सूप बन के तैयार हो जाता है, उतनी देर में ही बस ये पक जाता है। अच्छा, एक हाँ बात बताएं, मैं अगला सवाल, अगली रेसिपी पूछूं इससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये मशरूम अगर कोई बंदा ज्यादा खाता है तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। आप एक भर के प्याला आप हम्म। इसका आराम से खा सकते हैं। हम्म। इसका कोई नुकसान नहीं है, आप 2 बारी भी खा सकते हैं दिन में, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक मशरूम है। तो इसमें इतना इसमें मिनरल्स बहुत हैं, दिन भर का आपका वो, आपने कम से कम आप 2 मीडियम साइज तो मशरूम खाएं ही खाएं, कम से कम मात्रा हम्म। जो मैं बता रही हूँ। और हम्म। बाकी आप 1 से 2 प्याले आराम से मशरूम खा सकते हैं, अगर आप शौकीन हैं मशरूम खाने के, या आप वेराइटी चीज कुछ ऐसी बनाते हैं, आप प्रोटीन डाइट के ऊपर है, आप हम्म। ऐसी चीजें खाना चाहते हैं कि जो प्रोटीन से बनी हो, तो आपकी प्रोटीन की नीड भी पूरी कर रहा है, मिनरल्स तो आपको दे ही रहा है, और हम्म। नुकसान कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं, वेट लॉस आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे हम्म। अच्छी बात है, जिनके पेट के टायर निकल आते हैं, क्योंकि लिवर हम्म। को हील कर रहा है ना, तो पेट के हम्म। जिनके टायर निकल आते हैं उसमें इतना मददगार है। अब पेट कम होना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद, जब आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में हर रोज अपने खाने में इसको ला रहे हैं। कोई तो और उसके रेसिपी कोई है? अगला सवाल पूछूं, और रेसिपी कोई है? इसकी रोटी बन सकती है। आप रोटी बन इसकी सकती है? इसका हाँ जी, जैसे आपने मशरूम की पूड़ा, रोटी? मशरूम हम्म। की रोटी, जैसे आपने बेसन का या पूड़ा बना लिया ना, आपने इसका हाँ पहले हाँ। उसको अंडा डाल के, आपने हाँ। इसको क्या किया, आपने इसको स्टील कट ओट्स के साथ मिला के आपने इसको मिक्स कर लेना है, गर्म पानी के साथ में आटा नहीं, बना लेना ग्राइंड है। ग्राइंड ग्राइंड किया हुआ, दोनों दोनों चीजें ग्राइंड की हुआ? दोनों चीजें ग्राइंड की हो, और इसके हाँ। बीच में आप हल्का सा नमक डाल दिए, क्योंकि जो ठीक है। लोग रोटी जिनकी बंद हो जाती है खानी, हाँ तो हाँ इन्होंने हाँ हाँ। क्या करना है, आपने आधा कटोरी स्टील कट ओट्स का आटा ले लेना है, वो भी ठीक है। मिक्सी में आराम से ग्राइंड हो जाता है। और हाँ हाँ। दूसरा आधी कटोरी आपने मशरूम ले लेना है, हम्म। ग्राइंड करके इसका भी पाउडर हो गया। आपने हम्म। गर्म पानी लेके थोड़ा थोड़ा जैसे आटा गूंदा जाता है, क्योंकि स्टील कट ओट्स भी थोड़ा फूलता है, और थोड़ा हम्म। सा मशरूम भी ढीला होने फूल। पे थोड़ा सा फूल जाएगा। तो हम्म। हमें वो गर्म पानी थोड़ा जल्दी काम ये करता है, हम्म। फूलने का हम्म। काम जल्दी करता है। तो हम्म। हम हल्का हल्का गर्म पानी चम्मच से घोल के इसको हिला के थोड़ी देर छोड़ देंगे। छोड़ने हम्म। के बाद हल्का सा आप नमक डाल दीजिए टेस्ट के लिए, और इसको फिर गूंद लीजिए। फिर थोड़ी देर हम्म। छोड़ने, 5-7 मिनट जैसे छोड़ दिया, ये फूलने का टाइम मिल गया इसको, क्योंकि हम्म। आपने गर्म पानी डाला, आप हाथ नहीं डाल सकते। उतनी देर में हम्म। हल्का ठंडक आ जाएगी इसके अंदर, आप इसको गूंद दीजिए। गूंदने के बाद मैं तो क्या करती हूँ ना, नीचे वो बटर पेपर होता है या प्लास्टिक जो हम्म। खाने की गुड क्वालिटी का हो ना, नीचे रख के, और हम्म। उसके ऊपर आप बेलन से इसको हल्के हाथ से करेंगे, बहुत जल्दी फैल जाता है, फूल के की तरह हो जाएगा। आप इसकी रोटी बना लीजिए। यानी और यानी जिन लोगों को आप रोटी खाने से, जिन लोगों को आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने के मना करते हो भी, आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है, तो हम्म, वो पेट कैसे भरे, उनके लिए एक बड़ा बढ़िया अस नुस्खा है। बुक्स तो उसका है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मिक्स वेजिटेबल में हम बनाते हैं, या हम मटर और सॉरी पनीर और मशरूम की सब्जी बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनती है। अब आपको उसके अंदर यूज करना है, अब ये तो सूखा हुआ मशरूम है, अब हम्म। सूखे हुए मशरूम में वो सॉफ्टनेस नहीं है, वो नहीं है। मुलायम नहीं है। तो अब हाँ उसको हाँ। क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले पानी उबाल लेंगे। हम्म। पानी उबाल के हम उसके हम्म। बीच में, जैसे हमें जितनी भी मात्रा में चाहिए मशरूम,
हम वो हुँ, उस उबले हुए पानी में अ, डाल के उसको ढक हुँ, देंगे। अब हुँ, ढकने के बाद आप उसको 1 घंटे तक ढक के भूल जाइए। मैं इसको साथ में उबालने के लिए नहीं सजेस्ट कर रही ज़्यादा देर तक, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं ये नहीं चाहती कि उसका ज़्यादा आँच लगने से उसकी जो अपने तत्व हैं अच्छे, वो हुँ, खत्म हो जाएँ। तो मैं हुँ, चाहती हूँ कि अगर मुझे बनाना है तो मैं पानी उबाल के पहले से सोच के रखूँगी। उबाल हुँ, के पानी में थोड़ी मात्रा में डाल के मशरूम उसके बीच में, और उसको मैं छोड़ दूंगी ढककर। और उसके बाद उसका जो पानी है उसको छान के, पानी फेंकूंगी नहीं मैं, वो मेरी हुँ, दाल में या सब्जी की तरी बनाने में मेरे काम आ जाएगी। हुँ, या गुड। मैं उससे आटा भी गूंद सकती हूँ। तो हुँ, रंग की चिंता ना करें, क्योंकि रंग तो इसका हो जाता है ऐसे। कोई भी चीज आप सुखाएंगे, आप सूखे आंवले देख लीजिए, हुँ, धूप में हुँ, हुँ, सुखाने के बाद रंग उसका अपने आप छोड़ जाता है, हरा रंग चला हुँ, जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं खत्म होती। पेट के हुँ, लिए हुँ, सबसे अच्छा माना जाता है, हरा हुँ, भी और सुखाया भी। हुँ, उसी हुँ, तरह मशरूम भी, गीले की भी अपनी वैल्यू है और सुखाए वाले की और बढ़ गई वैल्यू। धूप हुँ, में हुँ, सुखाने से उसकी वैल्यू और बढ़ गई। तो हुँ, वो हेल्थ में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हेल्थ की बात कर रही हूँ तो मैं आपको दो चार चीजें गिना देती हूँ हुँ, कि हुँ, हेल्थ में ये कहाँ पर काम करेगा। हुँ, एक हुँ, है, अब इम्यूनिटी, हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि ये खाने हुँ, से। वो हुँ, कैसे बढ़ जाती है? ये एक हमारे बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं माइक्रोफेज। हुँ, 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 अब माइक्रोफेज एक्टिविटी का मतलब क्या है, इस काम का? माइक्रोफेज क्या करता है? माइक्रोफेज का हुँ, मतलब होता है जब आपका शरीर, कोई बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में आया, हुँ, तो हुँ, हुँ, उसको लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, उसको कहते हैं हुँ, हुँ, माइक्रोफेज। हुँ, लेकिन हुँ, वो क्षमता प्रदान करने वाला कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होती है जो आपके शरीर में, मतलब कुछ केमिकल होते हैं जो शरीर में जाने चाहिए जो उससे लड़ सके। हुँ, तो हुँ, हुँ, हम क्या कहते हैं ना, न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा तो शरीर किसी चीज से लड़ पाएगा। तो हुँ, अब इसके अंदर मौजूद है ऐसी केमिकल कॉम्पोजिशन है इसकी, कि वो हमें कहती है कि लड़ाई कर सकते हैं हम, जो भी बाहर का वायरस या बैक्टीरिया हमारे को लड़ने के लिए आया। तो हुँ, हुँ, माइक्रोफेज स्टिम्युलेशन कहते हैं इस एक्टिविटी को, जो ये बढ़ावा देता है करने के लिए। हुँ, ग्रेट। ठीक है। दूसरा काम, हमारा जो ब्रेन है उसकी, हम क्या करते हैं या तो बचपन में या फिर जब हम बहुत ओल्ड एज हो जाती है, क्या होता है, हमारी भूलने की क्षमता या बढ़ने शुरू हो जाती है। या जो हुँ, बच्चे जो ग्रोइंग एज में, जिनका दिमाग बढ़ाना है हमें, हुँ, 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 अब या उनकी उसको उसको कहते हैं डिमेंशिया फूल डिमेंशिया, जाना। हुँ, एल्जाइमर, अल्ज़ाइमर, ये डिमेंशिया बिल्कुल। डिमेंशिया, तो ये जो आजकल के टाइम में हम ये बीमारियां बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हमारे हुँ, जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं उनमें हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखने लग गई है। हुँ, उनके हुँ, लिए ये इतनी सहायक है ये मशरूम खाना, क्योंकि एक तो उनकी हड्डियों को मजबूती देने के लिए विटामिन डी तो आ ही गया, अब हुँ, हुँ, ब्रेन फंक्शनिंग में भी ये उसको, मेमोरी इश्यूज को, ये भूलने की बीमारी को रोक हुँ, लेता है, हुँ, हुँ, उसको रोक लेता है। और अगर आप हुँ, पहले से ही खा रहे हैं तो वो चीज आने की नौबत ही नहीं आती, ग्रेट। वो चीज आने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, जी। लोगों को बीमारी होती है, बीमारी नहीं, ये लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं, डायबिटीज है, हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ता है। हुँ, ठीक है। गुड। इंसुलिन, क्योंकि लिवर है आपका, लिवर को हुँ, हेल्प कर रहा है, और हुँ, आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है ब्लड हुँ, में, जब ये हुँ, जाएगा, लिवर अच्छा काम करेगा तो हुँ, ब्लड में जो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रोकने में शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गुड। जिनको ब्लड बीपी की प्रॉब्लम है, अब बीपी हुँ, की प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, हुँ, टेंस्ड हो जाती हैं, और हुँ, खून की जो बहाव है बहुत तेज हो जाता है उनके अंदर। हुँ, वो हुँ, उनको नरम बना देती है, हल्का कर देती है, टेंशन को रिलीज कर देती है, हुँ, ब्लड हुँ, फ्लो स्मूथ होना शुरू हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है, जिनको पैरों में पानी भर जाता है, वाटर हुँ, रिटेंशन की, सोडियम जैसे होता है नमक खाने से हुँ, वाटर हुँ। रिटेंशन की प्रॉब्लम लोग बताते हैं, तो इसमें किडनी पोटैश। किडनी में भी प्रॉब्लम की वजह से पानी जो है वो सोज आ जाती है पैरों में।
पैरों में सोज आ जाती है, बिल्कुल। तो उस सूजन को दूर करने के लिए अगर आप ये खाते हैं, इसमें पोटेशियम है, जो कि आपके शरीर में जो नमक और सोडियम का कहते हैं ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो वो बिल्कुल। ये बैलेंस प्रोवाइड हमें देता है। हम्म। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया फायदा है। दूसरा, ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये प्रोस्टेट की जिन लोगों को प्रॉब्लम है हम्म। उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है उन जिसको इश्यूज पंजाब में। में, जिसको पंजाबी में गदूदे बोलते हैं, गदूद, गदूद बोलते हैं। तो ये उस, तो जी, जी, हाँ जी, जी, इसके अलावा। इसके अलावा जो नर्वस, इसमें थायमाइन है, थायमाइन हुँ, यानी B1। हुँ, हुँ, B1 हुँ, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हुँ, नर्व हुँ, से रिलेटेड, हुँ, हमारी नसों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसमें हुँ, ये बहुत ही मददगार साबित होती है। इसमें हुँ, मैग्नीशियम है, इसमें फास्फोरस है, जिनको हुँ, आयरन की कमी, खून की कमी बताते हैं, मशरूम का सेवन करने से खून की कमी भी दूर होती है। तो ये गुड। बहुत ही, लेडीज के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, खून की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है हमारे अ, देश में। एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया, बिल्कुल। हुँ, एक विटामिन सी जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हुँ, कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेना चाहिए, ये नहीं हुँ, जो सिंथेटिक फॉर्म मिलता है, हुँ, हुँ, जो हुँ, है ना, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसमें विटामिन सी होता है, जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत ही ज्यादा हुँ, क्वांटिटी में, मात्रा में होती है। और वो हुँ, कॉपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी स्किन लूज हो जाती है, जब आपने शुरू में बात करी थी, हुँ, हुँ, रिंकल्स हो जाते हैं, हुँ, हुँ, एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी रिंकल्स का काम करता है, क्योंकि हुँ, इसमें नेचुरल फॉर्म में कोलेजन मौजूद हुँ, है, जो हुँ, हमारी स्किन को कसा रखने में हुँ, हेल्प करता है। और तो गोरा रखने में भी हेल्प करता है। जो पूरा रखने अच्छा, और और मैं आपको बता देती हूँ कि, अच्छा, अब ये ना बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि हम कहें कि हमारा मशरूम बहुत अच्छा है, ड्राई मशरूम। एक होता है मशरूम की, क्योंकि डिमांड है तो हर हुँ, हुँ, तरीके से इसको उगाया जाता है। अब हुँ, 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 मशरूम के अंदर क्या होता है, अब आप इसको हिंदी या पंजाबी में क्या कहेंगे, ये पोरस होता है। हुँ, पोरस यानी कि जो, जैसे कि स्पॉन्ज कहते हैं ना, कि हर हुँ, चीज हुँ, आसपास सब सोख लेता है, सोख लेता, हाँ। सोख लेता है। तो ये हर चीज जब जब ये जिस एनवायरनमेंट यानी कि जिस माहौल में इसको उगाया जा रहा है, हुँ, अगर हुँ, वो माहौल ठीक नहीं है, वहां हुँ, पर गलत तरह का प्रदूषण है हुँ, आसपास, हुँ, हुँ, प्रदूषण वाली जगह पर है, या फिर अलग कोई ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है आसपास हुँ, जहाँ हुँ, से गैसेस निकलती हैं अलग अलग, और हुँ, हम उगा तो मशरूम रहे हैं, लेकिन वो सारा जितना भी है आसपास के माहौल से, वो सब चीज अपने अंदर ले लेता है। सोख तो लेता। सोख लेता है। दिखने में उगेगा तो सफेद ही, लेकिन टॉक्सिन से भरा हुआ होगा वो। उसके अंदर हैवी मेटल्स, जो आजकल पेट्रोल के जलने से या किसी केमिकल का काम होने से हैवी मेटल्स जो कहते हैं कि हमारे हवा में मौजूद होते हैं, वो सब अंदर अपने बंद कर लेगा, जो हुँ, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें नहीं पता जो मार्केट में आ रहा है मशरूम वो कितना साफ है, लेकिन जो मशरूम हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, जो रविंदर जी के यहाँ ग्रो होता है, उगाया जाता है, वो एक ऐसे माहौल में उगाया जाता है, खेत, जहाँ पर वो सब चीज़ों से दूर है। और हुँ, इसको जब सुखाया जाता है, तो जिस फार्म में ये उगाया जा रहा है, वहाँ का माहौल और टेम्परेचर और वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हैं। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं है। कंपोस्ट के अंदर जो बनी हुई अपनी कंपोस्ट होती है, उसे उसमें इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें एक न्यूट्रिशन का अच्छी मात्रा है। एक बात जो आप बतानी भूल गई हैं, कि जो बाज़ार से मशरूम आ रही है, मशरूम की जो उम्र है, बहुत कम होती है। तो उसको प्रिज़र्व करने के लिए बाज़ार में वो एक ऐसा प्रिज़र्वेटिव उसके ऊपर लगाया जाता है, जो मॉर्चरी में हम्म, मुर्दों को उनकी लाश जो है गल-सड़ ना प्रिजर्व। जाए, उसको प्रिज़र्व करने के लिए जो उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है, वो मशरूम के ऊपर लगाया जाता है, तो वो राइट। बेहद हानिकारक है। लेकिन ये जो मशरूम ड्राई होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको बिल्कुल। वो है जो
उसके फ़ायदे मिलने की बजाय बाज़ार से हम लोग जो प्रिज़र्वेटिव वाला मशरूम खा रहे हैं, वो उल्टा नुकसान हो रहा है। उल्टा इसका एक नुकसान। बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब अगला सवाल। सवाल ये है कि इसको कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से लोग नहीं खा सकते? कैसे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, है ना? इसमें कौन से लोग खा सकते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ख़ास बीमारी है, कुछ ख़ास उनकी कंडीशंस हैं जिनको वो नहीं खाना चाहिए। जैसे नहीं, गर्भवती महिलाएँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डॉक्टर उनको हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं, और हुँ, अगर वो वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, तो हुँ, उनको तो बोला जाएगा कि आप प्रोटीन लीजिए। ये तो हुँ, आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन। हुँ, तो हुँ, जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं उनको भी चेंज हो जाता है। मशरूम हुँ, खाने के जो न्यूट्रिशन उसके अंदर है, जो आपको हुँ, ताकत मिलनी है, वो मशरूम से भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। हुँ, हुँ, मशरूम एंटी कैंसरस भी है, हुँ, आपको, है ना, सेल्स की रोकथाम, रिपेयर करने का काम करती है। तो हुँ, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हुँ, हो, जवान हुँ, हो, ये सभी सभी के लिए एक बराबर, आदमी औरत सबके लिए एक बराबर है। सबको अच्छी मात्रा में मशरूम रोज सेवन करना चाहिए, मेरे हिसाब से। मैं तो, अब मेरी कोशिश ज़रूर होती है, चाहे मैं उसको पाउडर करके दाल सब्जी में मेरे बच्चों को मैं ज़रूर दूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो जो प्रोटीन है, और जो उसकी अपनी रोज सेल्स को रिपेयर करने की, हमारे तो रोज सेल्स झड़ रहे हैं, हमें पता है, हुँ, हुँ, रोज नए बनते हैं। तो हुँ, हुँ, शरीर तो अच्छा तभी बनेगा, और आपका लिवर भी डिटॉक्स हो रहा है रोज के रोज। तो हुँ, आपको थोड़ी मात्रा में तो मशरूम रोज खाना बनता है। हुँ, आपको हुँ, तो रोज किसी भी तरीके से मशरूम खाना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। मशरूम हमें थोड़ी मात्रा में रोज़ खाना चाहिए। बिल्कुल। आपने इतना मशरूम के फ़ायदे बताकर और ऐसी-ऐसी रेसिपी बता के मेरे मुँह में पानी ला दिया। तो अभी ये बता दीजिए कि अगर मशरूम ऐसी मशरूम ढूँढनी हो, तो वो कहाँ मिलेगी? वो हमारे पास मिलेगी। आप मुझे हुँ, कांटेक्ट कर सकते हैं, अंशुल जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बता सबको। दीजिए। हाँ जी, अंशुल जी का नंबर है एट फाइव नाइन हुँ, फाइव सेवन हुँ, फाइव फोर ज़ीरो नाइन हुँ, ज़ीरो हुँ। तो अपना और नंबर भी बता दीजिए। मेरा नंबर है 8287014166। हुँ, हुँ। इस नंबर पे आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर कौन? कोई आपकी एक्सपर्ट राय लेके आपसे कोचिंग लेना चाहता है, यानी कि किसी प्रोग्राम के तहत आपसे वो ठीक होना चाहता है किसी बीमारी के संबंध में, तब भी बिल्कुल, यही नंबर रहेगा? तब भी यही नंबर रहेगा। वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8287014166। इस पे मुझे कांटेक्ट कर लें। मैं बहुत खुश होंगी उनकी मदद करके। क्या बात है। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपने रविंदर सेन जी से हासिल किया है, वो ज्ञान बहुत सारे और लोग भी आपको देख के हासिल करना चाहते होंगे। मुझे लगता बिल्कुल। है कि वो ये चाहते होंगे कि जितना ज्ञान आपको मिल गया है इतने कम समय में, उनको भी मिले और अगर वो जो जो रविंदर सेन जी के से एक कोच की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनका नंबर बिल्कुल। मैं बताता हूँ 9884750000 98 884 75,000 75 753 बार 0 और 98 884 75,000 जी पंजाबी च गल। सो ये नंबर है रविंदर सेन जी के, इनसे आप संपर्क करके कोच, ये अभी साउथ अफ्रीका में है, कोच लिख के इनको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कोच और आगे अपना नाम, अपने शहर का नाम, तो वो आपसे सीधा संपर्क उनसे किया जा सकता है और आप उनसे कोच ट्रेनिंग ले सकती हैं। अगर आपने कोचिंग लेनी है स्मृति जी से, तो उनका नंबर इन्होंने बोल ही दिया। अगर सामान मिल्क थिसल, अश्वगंधा, मशरूम, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, टर्मरिक लाटे अच्छा। और जो लकाडम हल्दी और ऐसी जो लेकर। कुछ प्रोडक्ट लेने हैं और कुछ टी हैं जैसे पेपरमेंट और उसमें रास्पबेरी, रास्पबेरी लेमन और बाम। लेमन बाल्म और ये अगर लेनी है तो वो आप अंशुल जी का नंबर इन्होंने बोल दिया, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्मृति जी, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द एक नई जानकारी के साथ दर्शकों को इसकी जानकारी इसके साथ फिर एक बार हाज़िर होंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सो ये थे स्मृति उत्कर्ष। इन्होंने रविंदर सेन जी से कोच ट्रेनिंग ली है और आज देखिए क्या जबरदस्त जानकारी है इनके पास। देखा आपने कि कैसे एक मशरूम के ऊपर इन्होंने अ, अभी मैं देख रहा हूँ कि 45 मिनट हो चुके हैं और 45 मिनट का पूरा एक जो है वो पूरी जानकारी हमारे सामने रखती है और कितनी रिसर्च की होगी, कितनी जानकारी इनके पास रविंदर जी से हासिल हो गई है। तो अगर आप भी अ, ऐसी जानकारी एकत्र करना चाहते हैं या ये जो भी प्रोग्राम इनके पास है, जो जानकारी इनके पास है, जो जो सामान इनके पास है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो जानकारी इन्होंने दी है मशरूम के बारे में, तो मशरूम के जितने फ़ायदे इन्होंने बनाए गिनवाए हैं, मुझे लगता है कि ये जानकारियाँ घर-घर पहुँचनी चाहिए। इसलिए मेरी विनती है कि इस जानकारी को आप, इस वीडियो को आप घर-घर पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, हार मान के बैठ गए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उनको न्यूट्रिशंस की कमी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएँ, कैसे खाएँ, क्या करने से हमारा बॉडी जो है वो ठीक होगा, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और शेयर करें ताकि जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है, उनके पास अगर घर बैठे ही उनको ये जानकारी मिलती है और ये जानकारी हासिल करके वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल, हमारे फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होएँगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।